राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका साक्य एकेडमी में। हम लोग जो है पीएस जो है पीआरटी टायर 2 की जो है तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो है हम लोग जो है जो ईवीएस का सिलेबस है हम उसे पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जो है ऑफिशियल एनसीईआरटी की जो है बुक से सिलेबस पढ़ रहे हैं। हम उसी क्रम में हम लोग जो है जितने भी टॉपिक दिए गए हैं ऑफिशियल उसी को कवर करते हुए हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। हम उसी बुक को जो है पढ़ा रहे हैं ऑफिशियली। तो आप लोग जो है हमारे साथ जो है तैयारी कर सकते हैं। चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। हम जो है कंप्लीट ईवीएस जो है पूरा पढ़ाएंगे, जितने भी उसमें टॉपिक दे रखे हैं। परिवार, मित्र, समुदाय, पौधे और जानवर, भोजन और आश्रय से संबंधित, पर्यावरण प्रभाव, प्रकृति के उपहार जो वायु जल आदि वगैरह है, ये सारे के सारे हम जो है टॉपिक कंप्लीटली जो है कवर करने वाले हैं। मैं बुक को ही और पढ़ा रहा हूँ। उससे जो प्रश्न बनेंगे आप उसे कर जाएँगे। मैं बुक को चैप्टर वाइज़ पढ़ा रहा हूँ, जो उसमें सिलेबस दिया हुआ है, उसी को मैं जो है चैप्टर में ऑफ़िशियली वैसे ही जो पूरी बुक पढ़ा रहा हूँ, ना कि जो है कुछ क्वेश्चन छाँट के। क्यों क्या पता, कोई पता नहीं है कि ईवीएस से कहाँ से जो है क्वेश्चन रख दिए जाए मेंस में, किसी को कोई पता नहीं है। चलिए हम लोग जो है चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। जो है कक्षा 6 की जो है एनसीईआरटी की ये जो है बुक का जो है कचरा जो है संग्रहण एवं निपटान जो है पढ़ रहे हैं, चैप्टर 16। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग जो है देखते हैं आज का इस वीडियो में क्या दिया गया है, उसको हम लोग जो है कवर करेंगे। इसको जो है हम लोग जो है टॉपिक को जो है आज हम जो है कवर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। हम जो है अपने घरों, विद्यालयों, दुकानों एवं कार्यालयों से जो है प्रतिदिन अतिरिक्त मात्रा में कूड़ा कचरा जो है फेंकते हैं। अनाज है, दालें हैं, बिस्कुट है, दूध अथवा तेल जिन्हें हम दुकानों से खरीदते हैं। प्रायः प्लास्टिक की थैलियाँ अथवा जो है टिनों में पैक होते हैं। पैकिंग की ये सभी वस्तुएं कचरे में फेंक दी जाती हैं। कभी कभी जो है हम कुछ ऐसी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं जिनका जो है वास्तव में बहुत कम उपयोग होता है और प्रायः हम उन्हें जो है कचरे में फेंक देते हैं। अपने दैनिक क्रियाकलाप में हम अत्यधिक कचरा उत्पन्न करते रहते हैं। हम प्रायः सार्वजनिक स्थलों पर जो है बसों अथवा रेलगाड़ियों में मूंगफली खाने के बाद जो है इसके छिलके जो है फेंक देते हैं। बस से उतरने के बाद जो है हम जो है टिकट को वहीं पर फेंक देते हैं। कोई बच्चा केवल खेलने के लिए ही पेंसिल छींटता रहता है। यदि हम जो है अपनी नोटबुक में कुछ गलत लिखते हैं अथवा उस पर जो है स्याही फैल जाती है, तभी पेज फाड़कर फेंक देते हैं। इसके साथ साथ हम कई घरेलू अपशिष्ट जैसे टूटे खिलौने, पुराने कपड़े, जूती, चप्पल बाहर फेंक देते हैं। यदि हमारे घर एवं आसपास से जो है यह कूड़ा ना हटाया जाए तो क्या होगा? आपके परिवार से यह हमें कैसे हानि पहुंचा सकता है? जब सफाई कर्मचारी जो है कूड़ेदान से इस कूड़े को ले जाते हैं तो यह कूड़ा जो है कहाँ चला जाता है एवं फिर इसका क्या होता है? क्या यह संभव है कि ये हमारा जो है सारा का सारा कचरा कुछ ऐसे पदार्थों में बदल दिया जाता है जिससे हमें कोई हानि ना हो? क्या हम इस दिशा में जो है किसी प्रकार से कुछ अपना योगदान दे सकते हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों को उत्तर को जो है खोजने के प्रयास करेंगे। पहले और जो है पहली और जो है बुजुर्गों के विद्यालय में के बच्चों ने कचरे का जो है निपटान नामक एक परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना से जो उन्होंने सीखा कि इसमें से कुछ बातों की चर्चा हम इस अध्याय में सीखेंगे। जो पहेली ये है, इसका नाम है पहेली। लड़की का नाम क्या है? पहेली। लड़के का नाम क्या है? बूझू। इन लोगों ने कचरे निपटान की जो है एक योजना प्रारंभ की और उन्होंने जो है योजना बनाई कि इसको कैसे निपटान करते हैं वो हम देखते हैं। चलिए अगले आगे जो है क्या है, कचरे का निपटान। हम लोग देखेंगे कचरे का निपटान कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। कचरे का निपटान सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके जो है ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में, जहाँ गहरे गड्ढे होते हैं, ले जाते हैं। इन खुले क्षेत्रों में क्षेत्र भराव क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये देखिए गड्ढा वाले क्षेत्र है जहाँ बहुत खाली गड्ढा जैसा होता है, उसमें जो है कूड़े को पलट दिया जाता है। वहाँ कचरे के उस भाग को जो जिसका जो है पुनः उपयोग किया जा सकता है, उसी रूप में उपयोग न किया जा सकने वाले कचरे से पृथक किया जाता है। इस प्रकार जो है कचरे में उपयोगी और जो है अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं।
अनुपयोगी अवयव को जो है पृथक कर लेते हैं और जो है फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत की जो है ढक देते हैं। जब यह भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब प्रायः इस पर जो है पार्क अथवा खेल का मैदान बना देते हैं। लगभग अगले 20 वर्षों तक इस पर जो है कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता है। कचरे के जो है उपयोगी अवयव अवयव के जो है निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास जो है कंपोस्ट बनाने वाले जो है क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। कंपोस्ट क्या है? आइए इसे जो है निम्नलिखित क्रियाकलापों द्वारा सीखते हैं। कंपोस्ट क्या है? इसे जो है पहेली में की कुछ जो है कहा है। पहेली यह जानने की उत्सुक है कि कचरा उपयोगी कैसे हो सकता है? फिर इसे फेंका ही क्यों गया है? क्या इस कूड़े कचरे में कुछ ऐसा भी है जो वास्तव में कचरा है ही नहीं? ऐसा जो है किसके मन में प्रश्न आया? पहेली के मन में। एनसीईआरटी क्रियाकलाप वन क्या कहता है? अपने घर के जो है कचरे को कूड़ेदान में फेंकने से पूर्व किसी स्थान पर एकत्र कीजिए। फिर इसे दो समूह में इस प्रकार पृथक कीजिए कि इनमें से एक प्रकार इस प्रकार की वस्तुएं हों। क्या? समूह एक बनाइए और समूह दो बनाइए। क्या क्या है समूह एक? समूह ए में क्या रखा जाएगा कि रसोई घर का कचरा जैसे फल एवं सब्जी के छिलके, अंडे का खोल, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, चाय की पत्तियां, समाचार पत्र, सूखी पत्तियां एवं जो है कागज की जो थैलियां भी इस समूह में सम्मिलित कीजिए। अब समूह दो क्या कहता है? कपड़ों के टुकड़े, पॉलीथीन की जो है थैलियाँ, टूटा कांच, एल्यूमीनियम के जो है रेपर, गीले पुराने जूता एवं टूटे खिलौने। अगले में अब प्रत्येक समूह के कचरे को दो पृथक ढेरियों में बांटिए तथा उन्हें ए बी सी डी से नामांकित कीजिए। इनमें से प्रत्येक समूह की जो है एक ढेरी को जो है प्लास्टिक की दो पृथक थैलियों में भरकर उनके मुंह बांधकर के जो है बांध दीजिए और मैदान में 4 गड्ढे जो है खोदकर प्लास्टिक की थैलियां और दूसरी ढेरियों को पृथक पृथक गड्ढे में डालकर इन्हें मिट्टी से ढक दीजिए। जैसे ये देखिए जो है दो जो है ये देखिए चारों लोग अलग अलग कर रहे हैं। ये देखिए ये जो है किसी में जो है पॉलीथीन है, किसी में जो है प्लास्टिक है और किसी में जो है मान लो अ, जो सब्जी का छिलके वगैरह होते हैं, किसी में कुछ है यानी अलग-अलग जो है 4 गड्ढे बना के 4 थैलियों में इन्होंने पृथक-पृथक करके इसमें इसे जो है ज़मीन में दबा दिया, 4 गड्ढे खोद के जो है दबा दिया। आप जो है कचरे के जो है इन ढेरों को दबाने के लिए 4 गमले भी ले सकते हैं। 4 दिन पश्चात कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर कचरे में हुए परिवर्तन को देखिए। कचरे का जो है काला हो जाना तथा उसमें कोई दुर्गंध ना आना, यह दर्शाता है कि कचरे का पूर्ण विघलन हो गया है। अगर यदि जो है 4 दिन बाद खोलने पे जो है कचरा काला दिखाई देता है और उसकी कोई दुर्गंध नहीं आती तो इसका मतलब जो है वो मिट्टी में मिल गया है यानी विघलन हो गया है। इसे जो है पुनः मिट्टी से ढक दीजिए, फिर उसे मिट्टी में ढकिए। इस प्रकार 2-2 दिनों के अंतर पर इसका जो है अवलोकन करके जो है अपने प्रक्षेपों को सुझाइए। अनुसार जो है नोट दीजिए क्या कचरा पहला क्या है पूर्णतः विघलन है एवं उसकी दुर्गंध नहीं आती है। अगला क्या बनता है कि आंशिक रूप से विघलित है क्या कचरा? क्या अगला तीसरा क्या कहता है कि लगभग पूर्णतः विघलित है परंतु अभी भी दुर्गंध आ रही है इसमें। अगला तीसरा क्या कहता है कोई परिवर्तन नहीं हुआ है कचरे में। किसी ढेरी की कचरे का जो है विघलन हुआ और किसका नहीं हुआ ये सब चेक करिए। का विघलन परिवर्तन नहीं हुआ जिसमें किसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किस डेयरी के कचरे का विघलन हुआ और किसका नहीं हुआ। अपने प्रक्षेपणों के आधार पर जो है सारणी के जो है कॉलमों में अपने विकल्प 1, 2, 3, 4 को जो है 3-4 जो है आपने श्रेणी बनाई है। उसमें देख लिए क्या-क्या है जैसे श्रेणी ए हो गई, बी हो गई, सी हो गई, डी हो गई है। इसमें 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 2 सप्ताह बाद, 4 सप्ताह बाद किस श्रेणी में क्या परिवर्तन हुआ है ये आप जो है चेक करते रहिए कि किस समय में जो है जो कचरा आपने ज़मीन में दबाया था उसमें किसमें कितने दिन बाद क्या परिवर्तन हुआ, बढ़ते रहिए। यदि आप अपने कुछ और प्रक्षेपण भी किए हों तो उन्हें भी अपने नोटबुक में लिखना ना भूलें। जो कचरा विघलित नहीं हो पाया है उसे जलाइए अथवा फेंकिए नहीं। यदि कचरा जो है पूर्णतः विघलित हो गया है और उसमें जो है कोई दुर्गंध नहीं आ रही है, तो उसे उस मृदा में मिला दें, जिसमें आप अपनी पसंद के जो है पौधे उगाते हैं। यह आपके पौधों को जो आवश्यक पोषक
क्या करेगा, प्रदान करेगा। यदि जो है वो पूरी तरह से जो है विगलित हो गया है कचड़ा जो है, तो उसको जो है उसी में मिट्टी में मिला दें और वहीं पे कोई पौधा अगर आप चाहें तो आप उसमें लगा सकते हैं, या उसको जो है कहीं उस मिट्टी को ले जाके जो है कहीं जहाँ पौधे हों वहाँ डाल सकते हैं, तो उससे जो है उसकी जो है वृद्धि होगी पौधे की। आपने इस क्रियाकलाप में यह प्रक्षेपण किया होगा कि कचरे की कुछ चीज़ें विगलित होती हैं जिनसे खाद बनती है, जिनका प्रयोग जो है पौधों के लिए किया जाता है। कुछ जो है पदार्थों के विगलित और जो है खाद में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। कुछ शहरों तथा नगरों में नगरपालिकाएं दो प्रकार के कचरों को एकत्र करने के लिए दो पृथक कूड़ेदान प्रदान करती हैं। प्रायः एक का जो है रंग नीला तथा दूसरे का रंग कैसा होता है, हरा होता है। नीले कूड़ेदान में जो है पुनः उपयोग किए जा सकने वाले जो है पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातुएं तथा कांच। क्या आपने यह ध्यान दिया है कि वही पदार्थ हैं जो कूड़े के ढेर में विघटित नहीं हुए थे? हरे कूड़ेदान रसोई तथा अन्न पादप अथवा जंतु अपशिष्टों को एकत्र करने के लिए होते हैं। आपने यह नोट किया होगा कि इस प्रकार के जो है अपशिष्ट मिट्टी में दबाने का पूर्णतः विघटित हो जाते हैं। अब जो है अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्रियाकलाप एक में जो है किए गए अनुसार जो है कचरे को जो है फेंकने से पहले उसे जो है समूह पृथक करना क्यों आवश्यक है। क्या आपने सड़कों के जो है किनारे सूखी पत्तियों के कचरे के ढेर देखे हैं? बहुधा इन्हें जला देते हैं। किसान की जो है कटाई के पश्चात खेतों में जो है सूखी पत्तियां, फसलें, पादपों के अवशिष्ट जो होते हैं तथा भूसे जैसे अपशिष्टों को जलाते रहते हैं। इन्हें जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसें तथा धुआं उत्पन्न होता है। हमें इस पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इन अपशिष्टों को उपयोग जो है उपयोगी कंपोस्ट में परिवर्तन किया जा सकता है। ये इसमें चित्र में दिखाया गया है कि पत्तियां जलाने पर हानिकारक गैसें उत्पन्न हो रही हैं। देखिए कैसे, ये देखिए कैसी कैसी गैस है, काला धुआं बन के ये जहरीली गैसें जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह ये गैसें जो है खतरनाक गैसें जो है निकल रही हैं जलाने से। अगला है कचरे का जो है निपटान परियोजना की अवधि में पहली तथा बूझों द्वारा नोट किए गए कुछ प्रक्षेपण एवं विचार इस प्रकार हैं। जो पहली थी लड़की और बूझो, उन्होंने अपने अपने कुछ प्रश्न मतलब नोट किए हैं, तो उनका जो है देखते हैं क्या उन्होंने अपने नोटबुक में नोट किए हैं। बूझो ने अपनी नोटबुक में लिखा है, पत्तियों को ना जलाएं, आप इनके धुएं को जो है सहन नहीं कर पाएंगे। ये बूझो ने कहा है। पहली ने क्या कहा, पहली ने अपनी नोटबुक में लिखा कि सरकार ने पत्तियों को जलाना चोरी क्यों नहीं माना। ये जो है पहली के मन में ये विचार आया। वास्तव में जो है चोरी नहीं, उसका अभिप्राय गैर कानूनी अथवा अपराध से था। वह चाहती थी कि जो है सरकार पत्तियों और दूसरे पादप वस्तुओं को जलाने से रोकने के लिए कानून बनाए। अगला है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या है? हम पौधों को कंपोस्ट देकर उनके मित्र बन सकते हैं। कंपोस्ट बनाकर हम स्वयं अपने भी बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे। मित्रों के विषय में बात करते समय क्या आप जो है यह जानते हैं कि केंचुए किसान के मित्र कहे जाते हैं? आइए यह पता लगाएं कि केंचुए की जो है एक प्रजाति लाल केंचुआ कंपोस्ट में कैसे उपयोगी होता है। लाल केंचुए को जो है केंचुए की सहायता से जो है कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्ट अथवा कृमि कंपोस्ट जो है कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट द्वारा जो है वर्मी कंपोस्ट द्वारा जो है हम अपने विद्यालयों में जो है भी खाद बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2 देखते हैं। मैदान में आइए एक गड्ढा लगभग 30 सेंटीमीटर का गहरा खोदें अथवा कोई लकड़ी बॉक्स किसी ऐसे स्थान पर रखें जो ना तो बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा। ऐसे स्थान के बारे में आपका क्या विचार है जहाँ सीधी धूप नहीं पड़ती हो? आइए अब गड्ढे अथवा बक्से में लाल केंचुए के लिए आरामदायक घर बनाते हैं। गड्ढे अथवा बॉक्स की तली में एक लाल अथवा जो है मुर्गा जाली बिछा दीजिए। आप विकल्प के रूप में जो है तली में रेत की जो है 1-2 सेंटीमीटर मोटी परत भी जो है बिछा सकते हैं। अब रेत के ऊपर सब्जियों अथवा जो है फलों के अवशिष्ट बिछा दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, आप जो है आप हरी पत्तियाँ, पौधों की सूखी पत्तियाँ, सूखी डंडियों के टुकड़े, जो भूसा अथवा जो है समाचार पत्र की 1 इंच चौड़ी जो है पत्तियाँ काटकर उन्हें रेत अथवा जाली के ऊपर बिछा सकते हैं। आप अपनी नोटबुक के जो है बेकार
गत्ते को काट कर भी पत्तियों में बना सकते हैं, परंतु चमकीले प्लास्टिक वाले जो है कागज एवं जो है कार्टून का प्रयोग न करें। रेत अथवा तार की जो है जाली पर जो है सूखी गोबर भी बिछाया जा सकता है। कुछ जल छिड़क कर इस परत का जो है नम बनाएं। ध्यान रहे कि जल इतना अधिक ना हो कि बहने लगे। अपशिष्ट की परत को दबाए नहीं, इसे फूला ही रहने दीजिए ताकि इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु एवं नमी बनी रहे। जैसा कि इसमें चित्र में दिखाया गया है, लाल केंचुए ये देखिए वर्मी कंपोस्ट करते हुए है। अब जो है आपका गड्ढा लाल केंचुए के स्वागत के लिए तैयार है। कुछ लाल केंचुए खरीद कर इन्हें अपने गड्ढे में रखिए। अब इन्हें जो है जूट की बोरी, पुरानी चादर अथवा घास के हल्के से ढक दीजिए, जैसे कि इसमें ये दिया गया है। उसके बाद क्या करना है कि आपको जो है लाल केंचुओं के भोजन अब क्या है, आपको लाल केंचुओं को जो भोजन चाहिए, आप इन्हें फल तथा सब्जियों के अवशिष्ट, कॉफी तथा चाय छानने के बाद बची हुई पत्तियां तथा खेत एवं बगीचों के खरपतवार दे सकते हैं। इस गड्ढे में जो है इस भोजन को लगभग 2-3 सेंटीमीटर गहराई में दबाकर रखना अच्छा हो सकता है। नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस, दूध से निर्मित अपशिष्ट पदार्थ जो है भोजन के रूप में लाल केंचुओं को न दें। इन जो है वस्तुओं को गड्ढे में डालने से उसमें रोगकारक जीव उत्पन्न होने लगते हैं। कुछ दिनों के अंतराल में ये गड्ढे के पदार्थों को धीरे-धीरे मिलाते रहें तथा इसकी जो है ऊपरी सतह को जो है हिलाते रहें। देखिए इसमें दिखाया गया है केंचुओं को जो है आहार जो दिया गया है, ये केंचुओं का आहार है। ये लाल केंचुओं के लिए आहार कुछ पत्तियां हैं, कुछ जो है सब्जियों के छिलके वगैरह हैं, अंडों की जर्दी वगैरह, ये सब चीज़ें जो है दी गई हैं। लाल केंचुए के दांत नहीं होते, इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? गिजड़ कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इसकी सहायता करता है। यदि आप अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख सीपी का चूरा जो है आहार के साथ मिला देंगे तो यह आहार के साथ क्रम गिजड़ में जो है पहुंच जाता है और भोजन को जो है पीसने में उनकी सहायता करता है। कोई लाल कृम एक दिन में जो है अपने शरीर में के भार के बराबर आहार खा सकता है। लाल केंचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। उन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने केंचुओं की भली-भांति देखभाल करते हैं तो एक जो है मास में उनकी जो है संख्या दोगुनी हो जाती है। 3 से 4 सप्ताह के अंतराल पर जो है अपने गड्ढे का जो है सावधानीपूर्वक प्रक्षेपण करते रहें। क्या आपके गड्ढे में जो है मिट्टी जैसा पोला पदार्थ दिखाई देता है? अब आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार है। इस गड्ढे की जो है एक किनारे पर आहार के रूप में कुछ अवशिष्ट डालिए। अधिकांश कृमि अन्य भागों को जो है छोड़कर गड्ढे के इस भाग में स्थानांतरित हो जाएंगे। हो जाएँगे, दूसरे भाग में खाद को जो है निकाल कर कुछ घंटों तक इसे धूप में सुखाइए। आपका वर्मी कंपोस्ट जो है प्रयोग के लिए तैयार है। ये देखिए गड्ढे के जो है इस बीच गड्ढे के इसे बचे हुए भाग में अधिकांश कृमि है। आप जो है इनका उपयोग और अधिक कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं, अथवा आप इन्हें किसी कंपोस्ट बनाने वाले को जो है बाँट सकते हैं। ये देखिए अब बन गया आपका वर्मी कंपोस्ट। ये देखिए दिखाया गया है। चलिए, इस उत्तम वर्मी कंपोस्ट अब ये खाद बन गई है को आप अपने जो है गमलों, बगीचों, खेतों में डाल सकते हैं। ये क्या यह अवशिष्ट से सर्वोत्तम प्राप्त करने जैसा नहीं है? आप में से जिनके पास बड़े-बड़े खेत हैं, वे बड़े गड्ढों में वर्मी कंपोस्ट बनाकर जो है परीक्षण कर सकते हैं। इससे जो है आपको बहुत से धन की जो है बचत भी होगी, जो आप महँगे रासायनिक उर्वरक एवं खाद खरीदने के लिए खर्च करते हैं। सही बात है। अब जो है ज़रा सोचिए और फिर फेंकिए। आपके विचार से हर दिन प्रत्येक घर से जो है कितना कचरा फेंका जाता है, इसका अनुमान आप किसी बाल्टी को मात्रक के रूप में लेकर कर सकते हैं। अपने घर को जो है कचरा एकत्र करने के लिए 5 से 10 लीटर की कोई बाल्टी लीजिए और उसमें कुछ दिनों तक अपने घर का जो है कचरा एकत्र
जी, जी। कचरा एकत्र कीजिए, कितने जो है दिनों में यह बाल्टी पूरी भर जाती है तथा आप अपने घर के सदस्यों की संख्या जानते होंगे, जानते हैं। यदि आप अपने शहर अथवा नगर की जनसंख्या का पता लगा लें, तो क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिदिन आपके मोहल्ले अथवा नगर में सभी घरों में जो है कितनी बाल्टी कचरा उत्पन्न होता है? ये देखिए, कचरे का जो है कैसे निपटान डाल दिया गया है। हम जो है प्रतिदिन हम प्रतिदिन कचरे के पहाड़ उत्पन्न कर रहे हैं, क्या यह सच नहीं है? सही बात है। आइए हम एक जो है ऐसे गाँव के बारे में जो है कहानी पढ़ते हैं, जहाँ के लोग जो है अधिक बुद्धिमान हैं और जहाँ कचरा कम निकलता है। नानू छठी कक्षा में पढ़ता है, उसे कागज़ का वायुयान बनाना बहुत अच्छा लगता है। जब वह अपनी नई नोटबुक के पन्ने फाड़कर वायुयान बनाता है, तो उसकी माँ को बहुत कष्ट होता है, परंतु नानू इसकी कोई चिंता नहीं करता। एक बार जो है नानू अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया। वहाँ वह अपने मौसेरे भाई श्याम द्वारा बनाई विभिन्न चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने पुराने चार्टों से फाइलें बनाई हुई थी। क्या हुआ था? उसने पुराने चार्टों से फाइलें बनाई हुई थी। पेंसिल की छीलन से बधाई कार्डों पर फूल, पुराने कपड़ों से चटाई, पॉलीथिन की थैलियों से टोकरी आदि को देखकर नानू आश्चर्यचकित रह गया। श्याम ने तो विवाह के निमंत्रण पत्रों से एक जो है डायरी भी बना रखी थी। एक दिन प्रातः नानू अपनी नानी को ढूंढता हुआ पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी नानी एक जो है एक टोकरी के जो है ऊपर एक गाढ़ी लुगदी का जो है लेप कर रही थी। नानू ने पूछा, नानी आप क्या कर रही हैं? यह लेप क्या है? यह कागज की लुगदी है। इस लेप को मैंने जो है चिकनी मिट्टी एवं कागज से तैयार किया है तथा इसमें मैंने कुछ धान की भूसी भी मिलाई है। नानी ने यह उत्तर दिया। परंतु इसे आप टोकरी पर क्यों लगा रही हो? ऐसा नानू ने पूछा। नानी ने जो है उत्तर दिया, इसे जो है पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए करते हैं ऐसा। क्या तुम इसे जो है मुझसे सीखना चाहोगे? नानू को इसमें कोई रुचि नहीं थी और वह खेलने के लिए बाहर भाग गया। वह तो केवल कागज फाड़-फाड़ कर वायुयान बनाने में रुचि रखता था। वास्तव में जो है उसने श्याम की जो है फाइलों से भी कागज फाड़ने शुरू कर दिए थे। श्याम ने जो है नानू द्वारा वायुयान बनाने में उपयोग हुए सभी कागजों को एकत्र कर लिया और वह सोच रहा था कि नानू के साथ क्या व्यवहार किया जाए। वह के वह जो है किसी को भी कोई बात जो है सुनता तक नहीं था। कुछ दिनों बाद जो है नानू का जो है जन्मदिन आने वाला था। श्याम ने जो है नानू के मित्रों को जो है निमंत्रण देने के लिए की योजना बनाई। नानू ने अपनी मिट्टी की गुल्लक के कुछ पैसे जो है निकाले और बाजार गया। उसने अपने मित्रों के लिए जो है कागज के कुछ हैड खरीदे। उसने दुकानदारों से उन्हें एक पॉलीथीन की थैली रखने को कहा, परंतु जो है दुकानदारों ने उसे पॉलीथीन की थैली न देकर कागज की थैली दे दी। नानू ने बहुत सी चीज़ों जैसे टॉफ़ियाँ, बिस्कुट भी खरीदे। उसे इन जो है सभी चीज़ों को लेकर चलना मुश्किल लगने लगा, परंतु कोई भी जो है दुकानदार उसे पॉलीथीन की थैली देने को तैयार नहीं था। घर से चलते समय श्याम ने जो है उसे कपड़े का थैला ले जाने को कहा था। अब उसे इस बात ना मानने का जो है बहुत दुःख हुआ। इस प्रकार वह अपनी सभी वस्तुओं को साथ लेकर घर पहुँच गया। नानू के जो है मित्रों ने जन्मदिन पर जो है दावत खाई और जो है बहुत से खेल खेलकर पार्टी का भरपूर आनंद लिया। उसके सभी मित्रों ने नानू द्वारा खरीदे गए चमकीले कागज के हैट पहने। श्याम ने जो है नानू के मित्रों के लिए कागज की लुगदी से सुंदर मुखौटे बनाए। उसने नानू के लिए भी एक विशेष उपहार बनाया, एक फोटो फ्रेम तथा बधाई का सुंदर कार्ड है। यह सब उसने नानू द्वारा फेंके गए कागजों की लुगदी से बनाए थे। यह नानू के लिए एक नया अनुभव था। उसके जो है सभी मित्र अपने मुखौटों के साथ अपने घर ले गए। नानू बहुत उत्तेजित था और वह अपना जो है भोजन शीघ्र समाप्त करके अपना उपहार देखना चाहता था। विद्यालय की जो है छुट्टियां समाप्त होने के जो है पश्चात नानू जो है घर वापस आ गया। उसका शहर श्याम के गांव से कितना अलग है। वह जो है गांव स्वच्छ एवं साफ सुथरा था।
इसलिए वहाँ कचरा बीनने वाले भी नहीं होते थे। परंतु अब उसने कचरा बीनने वाले बच्चों को इसलिए वहाँ कचरा बीनने वाले भी नहीं होते थे, परंतु उसने जो है कचरा बीनने वाले बच्चों को घर के आस-पास कचरा बीनते हुए देखकर नाक भौं चढ़ाना छोड़ दिया था। आपने भी अपने घर के आस-पास जो है दूसरे स्थानों पर कुछ बच्चों को कचरा बीनते देखा होगा। इन बच्चों को कार्य करते देखिए और पता लगाइए कि वे कचरा के उपयोग पदार्थ कैसे पृथक करते हैं, वे वास्तव में हमारी सहायता कर रहे हैं। कचरा बनाने वाले जो है कचरा जो है कचरा बीनने वाले जो है किसी बच्चे से बात करके यह पता लगाइए वे एकत्र किए गए इस कचरे का क्या करते हैं, वे इन्हें कहाँ ले जाते हैं, क्या वह अथवा उसके उसके मित्र विद्यालय जाते हैं, यदि नहीं तो इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। क्या आप इस बच्चे को पढ़ने और लिखने में जो है सहायता कर सकते हैं? क्या आपने कभी जो है अपने घर पर पुराने समाचार पत्रों, कांच तथा धातु की वस्तुओं, प्लास्टिक की थैलियों, पुराने नोटबुकों को जो है किसी कबाड़ी को बेचने में घरवालों की सहायता की है? उससे बात करके पता लगाइए कि वह इस सब कबाड़ का जो है क्या करता है। क्या श्याम की भांति जो है आप भी व्यर्थ कागजों के जो है नए कागज जो है बनाना चाहते हैं? आइए इसे बनाना सीखते हैं। देखिए जब नानू गया था मार्केट तो उससे जो है कागज के थैले दिए गए थे, उससे जो कोई पॉलीथिन नहीं दिया, तो बहुत मुश्किल हुई सामान को जो है घर लाने में जो उसका बर्थडे था। चलिए हम जो है आगे देखते हैं। कागज का पुनर्चक्रण हम लोग जो है देखते हैं। इसके लिए जो है आपको समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैगजीन, पुरानी नोटबुक, पत्र एवं अन्य बेकार कागजों की आवश्यकता होगी। चमकदार एवं प्लास्टिक लेपित कागज का उपयोग मत कीजिए। इसके अतिरिक्त जो है आपको तार की जाली फ्रेम भी चाहिए। फ्रेम के जो है स्थान पर आप बड़े आकार की जो है छलनी भी ले सकते हैं। कागज़ों को जो है छोटे-छोटे टुकड़ों में जो है फाड़िए, इन्हें जो है एक बाल्टी अथवा टब में रखकर जल डालिए, कागज़ के टुकड़े को जल से में 1 दिन के लिए डुबा रहने दीजिए। अब इस भीगे कागज़ को काट कर गाढ़ी लुगदी बनाइए। अब फ्रेम पर जो है गाढ़ी जाली पर जो है गीले लुगदी को फैलाइए। लुगदी को जो है कि जो है परत को यथासंभव एक स्थान पर बनाने के लिए फ्रेम को धीरे-धीरे जो है खींचिए। जल के जो है बाहर निकल जाने तक जो है प्रतीक्षा कीजिए। यदि आवश्यक हो तो फ्रेम पर पुराना कपड़ा अथवा समाचार पत्र फैला दीजिए जिससे लुगदी का जो है अधिक से अधिक जल सोख लिया जाए। 1 मिनट जल सोख लिया जाए। अब जो है लुगदी की इस परत को जो है सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र पर रख कर जो है धूप में सुखाइए। समाचार पत्र के किनारों पर कुछ भारी वस्तु रखें जिससे वे मुड़ ना सके। रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पूर्व आप इसमें खाने वाले रंग मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पूर्व आप इसमें सूखी पत्तियों, फूलों की पंखुड़ियाँ अथवा रंगीन कागज के टुकड़े भी मिला सकते हैं। ऐसा करके आप सुंदर पैटर्नों वाला जो है पुनः चक्रण का आकर्षक कागज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने कागज का जो है पुनर्चक्रण किया, क्या वैसे ही हम हर वस्तु का पुनर्चक्रण कर सकते हैं? पुनर्चक्रण कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। प्लास्टिक जो है वरदान या अभिशाप? प्लास्टिक क्या है? एक अभिशाप है। कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनर्चक्रण किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। क्या आपने क्रियाकलाप 1 में जो है ये नोट किया था कि पॉलीथीन की थैलियाँ एवं कुछ प्लास्टिक विगलित नहीं होती? अब आप सरलता से समझ सकते हैं कि पॉलीथीन की थैलियों का निपटान एक बड़ी समस्या क्यों है। हमें प्लास्टिक के जो है बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है। क्या आप प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी वस्तुओं के नामों की सूची बना सकते हैं जिन्हें हम उपयोग करते हैं? खिलौने, जूते,
थैले, पेन, कंघे, काँच के ब्रश, बाल्टी, बोतल एवं जल पाइप। इन वस्तुओं की सूची बहुत लंबी है। क्या आप प्लास्टिक के बने बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर और स्कूल के कुछ भागों के जो है नाम बता सकते हैं? प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इसका अधिकाधिक उपयोग करते हैं तथा अवशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से जो है अनजान होकर इसकी उपेक्षा करते हैं। आज हमारे चारों ओर यही हो रहा है। यद्यपि हम इसके दुष्प्रभावों से परिचित हैं, फिर भी जो है हो सकता है कि हम अपने उत्तरदायित्व को जो है नहीं समझ पा रहे हैं। हम प्रायः प्लास्टिक की थैलियों का जो है उपयोग पके हुए भोजन के संग्रहण के लिए करते हैं। प्रायः ये थैलियाँ खाने की वस्तुओं को रखने के योग्य नहीं होती हैं। इन थैलियों में पैक किए गए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। प्रायः दुकानदार प्लास्टिक की ऐसी थैलियों का जो है उपयोग करते हैं जिनका इससे पूर्व जो है किसी अन्य कार्य में उपयोग हो चुका है। कभी-कभी कचरा बीनने वालों द्वारा जो है एकत्र की गई प्लास्टिक की थैलियों को जो है धोकर भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की पुनः चक्रण वाली प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य पदार्थों को रखना हानिकारक हो सकता है। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए हमें इस कार्य के लिए अनुमोदित जो है प्लास्टिक की थैलियों के लिए उपयोग के लिए जो है आग्रह करना चाहिए। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जो है जलाने पर हानिकारक गैसें मुक्त करते हैं। ये गैसें बहुत ही सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जिनके मानवों में कैंसर भी सम्मिलित हैं उत्पन्न कर सकती हैं। पहली का क्या विचार आया है? पहली का यह सुझाव है कि विषैले पदार्थों के संग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले जो है पात्रों का पुनः चक्रण जो है पृथक से जो है किया जाना चाहिए तथा इससे जो है पुनः चक्रित प्लास्टिक का उपयोग प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण में नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा जो है किसका विचार है? पहली का विचार है। सरकार ने भी जो है प्लास्टिक के जो है पुनर्चक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपने देखा होगा कि लोग प्रायः अपने घर में कचरे को प्लास्टिक की थैली में भरकर बाहर फेंक देते हैं। गली मोहल्ले के आवारा पशु भोजन की खोज में इन थैलियों को देखते हैं तो प्रायः प्लास्टिक की थैली को भी निकल जाते हैं। कभी-कभी तो इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानीपूर्वक फेंकी गई जो है ये प्लास्टिक की थैलियाँ बहुधा बहकर नालों अथवा सीवर प्रणाली में जो है पहुँच जाती हैं। फलस्वरूप जो है नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा जल सड़कों पर फैलने लगता है। भारी वर्षा के समय तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्लास्टिक का जो है अंधाधुंध उपयोग अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है। प्लास्टिक के जो है अति उपयोग को जो है न्यूनतम जो है करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तथा इसके कचरे को जो है निपटान के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम जो है प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें। जहाँ भी संभव हो बिना किन्हीं दुष्प्रभावों के हम इन थैलियों का पुनः उपयोग करें। दूसरा है कि दुकानदारों से जो है कागज़ के थैले उपयोग करने का आग्रह करें। खरीदारी के लिए बाज़ार जाते समय हम घर से जो है कपड़े अथवा जूट का जो है थैला लेकर जाएँ। अगला हमारा तीसरा पॉइंट है कि हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न करें। चौथा है हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर-उधर न फेंकें। अगला पाँचवां पॉइंट है हम प्लास्टिक की थैलियों को और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को भी न जलाएँ। छठा पॉइंट है कि हम कचरों को जो है प्लास्टिक की थैलियों में ना भरें और बाहर ना फेंकें। अगला सातवां पॉइंट है हम वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान करें। आठवां है हम कागज पुनः चक्रित करें। अगला पॉइंट है 9 हम कागज के दोनों ओर लिखें। रफ कार्य के लिए जो है स्लेट का प्रयोग करें। अभ्यास पुस्तिका में जो है बिना लिखे छोटे कागजों को रफ कार्य के लिए उपयोग करें। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है? 10वां पॉइंट क्या कहता है? हम जो है अपने परिवार मित्रों एवं अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। हमारे जानने और सोचने योग्य जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है यह है कि जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे उससे जो है
छुटकारा पाने में हमें उतनी ही अधिक कठिनाई होगी। इस टॉपिक से बने हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द। तो कौन-कौन से महत्वपूर्ण शब्द इस टॉपिक में निकले हैं? अपशिष्ट निकला है, कचरा, भराव क्षेत्र, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट और फिर उनका पुनर्चक्रण। ये सब जो है इस टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न मतलब है वो शब्द निकले हैं। अब अगला है क्या? सारांश। सारांश क्या है देखते हैं। भराव क्षेत्र वह स्थान है जहाँ शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके पाटा जाता है। कालांतर में इस क्षेत्र में पार्क बना देते हैं। जो भराव क्षेत्र होता है जिसमें जो है हम क्या करते हैं कि नगर के जो है या शहर का कचरा होता है उसको एकत्र करके उसको पाट देते हैं। उसे जो है कालांतर में क्या करते हैं वर्तमान में जो है उसे जो है आगे चल के जो है उसमें वहाँ पार्क बना देते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है कि रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जंतु अवशिष्टों की खाद परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। जो रसोई घर के अपशिष्ट सहित जो पौधों एवं जंतु अवशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना जो है कंपोस्टिंग कहलाता है। तीसरा पॉइंट क्या है? रसोई घर के कचरे को जो कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा से कंपोस्ट में जो है परिवर्तित करना जो है वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। जो रसोई घर के कचरे और कृमि अथवा जो है लाल केंचुओं द्वारा से कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। चौथा पॉइंट क्या है? कागज का पुनर्चक्रण संभव है अथवा पुनः चक्र द्वारा बने कागज से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को हम हानिकारक पदार्थों में जो है परिवर्तन करना संभव नहीं है। छठा पॉइंट जो है क्या कहता है? हमें न्यूनतम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है। हमें अपने चारों ओर कचरे की जो है बड़ी मात्रा से निपटने के जो है उपाय खोजने चाहिए। अब हम लोग जो है करेंगे कौन अभ्यास के कुछ प्रश्न। अब हमारे जो है कुछ जो है अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं हम उन्हें देखते हैं। तो क्या है? एक मिनट। चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। पहला जो है अभ्यास के प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है? लाल केंचुए किस प्रकार के जो है कचरे को कंपोस्ट में जो है परिवर्तित नहीं करते हैं? तो किस प्रकार के जो है नहीं करते हैं? अजैविक कचरे को जो है जो है लाल केंचुए जो है अजैविक कचरे के जैसे कि प्लास्टिक है, कांच है, एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम फॉयल, लोहे की कीलें हैं, पुराने जूते और टूटे खिलौने को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते। इसके अलावा यदि कचरे में नमक है, तेल है, सिरका है, मांस या दूध से बनी वस्तुएं हैं, तो भी लाल केंचुए जो है उसके जो है उपयुक्त नहीं होती है। अगला जो है क्या है? खा क्या कहता है कि आपने अपने कंपोस्ट गड्ढे में जो है लाल केंचुओं के अतिरिक्त किसी अन्य जैविक को भी देखा है? हाँ, यदि हाँ तो उसका नाम जानने का प्रयास कीजिए। उनका जो है चित्र भी बनाइए। चित्र तो आप देख लीजिएगा कि वैसे जो है लाल केंचुओं के अतिरिक्त जो है गड्ढे में आपने देखा होगा कि छोटी-छोटी कीड़ियाँ हैं, जो छोटे कीड़े होते हैं, चींटियाँ हैं, मकड़ियाँ हैं, भृंग और कभी-कभी छोटे कवक या बैक्टीरिया भी देख सकते हैं। ये सभी जो है विघटन की प्रक्रिया में जो है क्या करते हैं मदद करते हैं। दूसरे प्रश्न के अंदर पहला कहा गया है, क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व है? नहीं, कचरे का निपटान केवल सरकार ही नहीं बल्कि हम सभी नागरिकों की ज़िम्मेदारी है। सरकार का जो है कचरा संग्रहण और शोधन की व्यवस्था करती है, लेकिन एक ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में हमें कचरे को जो है कम करना चाहिए। सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग करना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों पर जो है गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। क्या कहता है, क्या कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है? बिल्कुल है, हाँ, ये बिल्कुल संभव है। इसके लिए हम जो है 3 आर जिसे हम जो है रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल का सिद्धांत अपना सकते हैं। क्या करना रे जो रिड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं कम करना, कम से कम कचरा पैदा करना। पुनः उपयोग रीयूज़ मतलब चीज़ों को फेंकने के बजाय दोबारा इस्तेमाल करना। पुनर्चक्रण जिसे हम रिसाइकिल कहते हैं, कागज़, काँच और प्लास्टिक जैसी वस्तुओं को रिसाइकिल करना। अगला है तीसरा, घर में जो है बने हुए भोजन का आप क्या करते हैं? तो इसमें जो है घर में बचे हुए भोजन का आप क्या कर सकते हैं?
तो इसका क्या कर सकते हैं, इसके कई प्रकार हैं, हो सकते हैं कि खाने योग्य ताज़े भोजन को जो है किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, अगर जो है बच गया भोजन ताज़ा है तो किसी ज़रूरतमंद को जो है खाने को दे सकते हैं। अगर खराब हो चुका भोजन तो जो है छिलकों को जो है कंपोस्ट गड्ढे में डालकर खाद बनाई जा सकती है। और यदि बचा हुआ अन्य पशुओं जैसे गाय, कुत्ता को जो है खिलाया जा सकता है, ये भी हो सकता है। अगला क्या कहता है, यदि आपको एवं आपके मित्रों को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए, तो आप किसे चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? तो सबसे पहली बात है कि हम जो है किसको चुनेंगे, केले के पत्ते को चुनेंगे। इसका कारण है कि केले का पत्ता जो पूरी तरह से जैविक है, कैसा है, डिग्रेडेबल है, होता है और इसे आसानी से खाद में बदला जा सकता है जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। इसके अतिरिक्त जो प्लास्टिक की प्लेटें पर्यावरण में जो है सैकड़ों जो है वर्षों तक बनी रहती हैं और प्रदूषण का कारण बनती हैं। अगला जो है प्रश्न चौथा क्या कहता है कि विभिन्न प्रकार के कागज के टुकड़े एकत्र कीजिए, पता कीजिए कि इनमें से किसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है, किसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। तो पुराने समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं, कार्डबोर्ड बॉक्स और जो साधारण जो लिखने वाले कागज का पुनर्चक्रण आसानी से किया जा सकता है। हालांकि चमकदार पेपर या प्लास्टिक कोटेड पेपर का जो है पुनर्चक्रण करना कैसा होता है, कठिन होता है। अगला जो है क्या, एक मिनट, अगला क्या है क्या कहता है कि लेंस की सहायता से कागजों के जो है उन सभी टुकड़ों का प्रक्षेपण कीजिए जिन्हें जिन्हें आप जो है उपरोक्त प्रश्न के लिए एकत्र किया था। कि आप कागज की जो है नई सीट एवं पुनर्चक्रण कागज सामग्री में कोई अंतर देखते हैं? हाँ, दोनों में अंतर होता है। नई सीट अधिक सफ़ेद, चिकनी और मजबूत होती है। इसके विपरीत जो पुनर्चक्रित रिसाइकिल कागज़ थोड़ा खुरदरा, मोटा और अक्सर हल्के भूरे या मटमैले रंग का होता है। 2 हाँ, 5वां पॉइंट और रह गया, इसके प्रश्न कुछ दिए हैं वो देख लें। अगला जो है 5वां पॉइंट क्या कहता है? 5वां पॉइंट है पैकिंग में उपयोग होने वाली जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एकत्र कीजिए। इनमें से प्रत्येक का किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था, समूह में चर्चा कीजिए। है एक ऐसा उदाहरण लीजिए, सॉरी पहले इसका आंसर देख लेते हैं कि का पैकिंग में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एकत्र कीजिए जिनमें से प्रत्येक का किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था, इसकी चर्चा कीजिए। तो पहले का है जी कि हम लोग आमतौर पे जो है गत्ते के डिब्बे, इनका जो है उपयोग भारी सामान, इलेक्ट्रॉनिक या जूते को सुरक्षा देने के लिए किया जाता है। प्लास्टिक की थैलियाँ, इनका उपयोग फल, सब्जियाँ या छोटे किराने के सामान को लेने के लिए किया जाता है। और जो बबल रैप होते हैं, जिसमें काँच या टूटने वाली नाजुक वस्तुओं को जो है झटकों से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद और हम पैकिंग में क्या उपयोग करते हैं, एल्यूमीनियम फ़ॉयल। एल्यूमीनियम फ़ॉयल, इसका उपयोग जो है भोजन को गर्म और ताज़ा रखने के लिए जो है किया जाता है। ये जो है पैकिंग वाले चीज़ें हमने पढ़ ली। अगला क्या है, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें पैकिंग की मात्रा कम की जा सकती थी। तो 1 मिनट। हाँ, उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि खिलौने या सौंदर्य प्रसाधनों के डिब्बों में अक्सर बहुत अधिक प्लास्टिक और सजावटी कागज़ का उपयोग किया जाता है। यदि हम इन्हें जो है बिना किसी अतिरिक्त सजावटी परत या बड़े प्लास्टिक बॉक्स के केवल एक साधारण कागज़ के जो है पैकेट में बेचें तो पैकिंग की मात्रा काफ़ी कम हो सकती है। अगला क्या है, अगला है पैकेजिंग में जो है कचरे की मात्रा किस प्रकार से बढ़ जाती है, इस विषय पर जो है एक कहानी लिखिए। एक बार एक छोटे से गांव में बहुत सारी नई दुकानें खुलीं। लोग हर छोटी की चीज के लिए प्लास्टिक में लिपटे सामान खरीदने लगे। सामान निकालने के बाद वे रंग बिरंगी पन्नियां और डिब्बे गली में फेंक देते। धीरे धीरे वह सुंदर गांव कचरे में के ढेर में बदल गया, क्योंकि पैकेजिंग वाली चीज़ें कभी गलती नहीं थीं। अतः अंत में जो है ग्रामीणों ने समझा कि जिस चमक-धमक वाली पैकिंग के पीछे वे भाग रहे थे, वही उनके वातावरण को प्रदूषित कर रही है। तब उन्होंने कपड़े की थैली अपनाया और कचरा कम किया।
अगला प्रश्न है, क्या आपने जो है आपके विचार में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोस्ट या वो का जो है उपयोग उत्तम होता है? हाँ, रासायनिक उर्वरक के जो है स्थान पर जो है कंपोस्ट का उपयोग बहुत बेहतर होता है। तो इसके कुछ पॉइंट बता देते हैं। पहला मान लो मिट्टी की उर्वरता। कंपोस्ट मिट्टी की जो है संरचना को सुधारता है और लंबे समय तक जबकि रासायनिक उर्वरक मिट्टी की को धीरे-धीरे बंजर बना सकते हैं ना। दूसरा पॉइंट मान लीजिए पर्यावरण के अनुकूल कंपोस्ट जैविक कचरे से बनता है, जिससे जो है प्रदूषण नहीं होता। रासायनिक उर्वरक बनकर नदियों में जाते हैं और जल प्रदूषण फैलाते हैं। तीसरा पॉइंट मान लीजिए किफ़ायती कंपोस्ट घर पर ही मुफ्त में बनाया जा सकता है, जबकि रासायनिक उर्वरक महँगे होते हैं। और कचरे की निपटान के लिए जो है कि जो है क्रियाकलाप क्या है? अनुपयोगी वस्तुओं से जो है उपयोगी चीज़ें बनाना। आप कचरे को फेंकने के बजाय ये रचनात्मक प्रयास कर सकते हैं। पहले काँच की बोतलें, इन्हें पेंट करके जो है फूलदान बना सकते हैं। प्लास्टिक की बोतलें, इनको काट कर पेन होल्डर या छोटे गमले बना सकते हैं। जैसे नारियल की भूसी है, इसका उपयोग करके जो है बर्तन साफ करने वाले स्क्रबर के रूप में या सजावटी जो है घोंसले बनाने में किया जा सकता है। पुराने ग्रीटिंग कार्ड, इनसे नए छोटे गिफ्ट टैग या बुकमार्क बना सकते हैं। और है कंपोस्ट उत्पादन परियोजना रिपोर्ट संक्षिप्त। उद्देश्य मान लो विद्यालय के जैविक कचरे, पत्तियों, छिलकों का प्रबंधन करना, विधि मैदान के एक कोने में गड्ढा खोदकर उसमें गीला कचरा डाला गया, उसे मिट्टी की पतली परत से ढका गया और समय-समय पर पानी छिड़का गया। परिणाम 2-3 महीनों के बाद यह कचरा गहरे काले रंग के जो है बदबू रहित खाद कंपोस्ट में बदल गया। निष्कर्ष ये निकला कि यह खाद विद्यालय के बगीचों के जो है पौधों के लिए सर्वोत्तम तत्व है। यानी कि जितने भी हम लोगों ने इसमें जो है प्रश्न अभ्यास के लिए दिए थे, वो सारे हमने देख लिए हैं। तो आज की वीडियो में बस इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। तो जितने भी चैनल जो है साथी चैनल पे नए आए हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन ऑन कर लें और बने रहिए तब तक आगे। धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे।